हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मुकेश कुमार और यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले आपका स्वागत करता हूं। चलिए आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ग्रामर का एक नया चैप्टर जिसका नाम है फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच। तो जानते हैं फिगर ऑफ स्पीच क्या है? फिगर ऑफ स्पीच क्या है? तो फिगर ऑफ स्पीच का हिंदी अर्थ होता है अलंकार। और इसको जानने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपनी रीति रिवाज के अनुसार एक शादी की घर में या बारात में या शादी की ओर। तो चलिए शादी में हम लोग जाते हैं तो देखते हैं बहुत सारे जो महिलाएं होती है और लड़कियां होती है वो अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के लिए कई तरह के ड्रेसेस और श्रृंगार करते हैं। कुछ लोग अपने खूबसूरती को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पर मेकअप लाल लाल का, यहाँ पर आंखों में एकदम काजल लगा लेते हैं और इधर भी लगा लेते हैं रेड और इधर भी। और मत कहिए, ये तो पूरा जो लिप्स होता है उसे तो रंग लेते हैं और वह अपनी खूबसूरती को बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हम कितना खूबसूरत दिख रहे हैं, लेकिन उनकी खूबसूरती उन्हें दिखाई नहीं देता। तो उनके जो दोस्त होते हैं या फिर कोई लड़का जाकर उनकी खूबसूरती को बड़ाई करते हैं, मज़ेदार बनाते हैं, अट्रैक्टिव बनाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो लड़के जिस तरह से बोलते हैं, कहते हैं उन्हें इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए कहते हैं कभी काल, चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल, एक तू ही धनवान गोरी, बाकी सब कंगाल। क्या बोले? चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसा बाल। किसी को आकर्षित करने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए लड़का बोलता है चांदी जैसा रंग है तेरा। क्या उसका रंग चांदी का होता है? क्या उसका फेस चांदी का होता है? ऐसा नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। वह उसे इम्प्रेस करने के लिए, अट्रैक्टिव करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए उसे बड़ाई करता, कहता है सोने जैसा बाल। सोने जैसा? क्या उसका बाल सोने का है? नहीं, उसका बाल सोने का नहीं है, लेकिन उसे इम्प्रेस करने के लिए, उसकी बड़ाई करने के लिए, अपने सेंटेंस को मज़ेदार बनाने के लिए कहता है सोने जैसा बाल, सोने जैसा बाल। लेकिन उसका बाल कोई सोना का नहीं है। यदि सोना का रहता तो जाओ बेच लो, जितना पैसा कमाना है बाल काट काट कर बेच बेच के कमा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन ऐसा बात नहीं है। उसका कहने का मतलब है कि तुम्हारा जो चेहरा है वह बहुत खूब सुंदर है और जो बाल है वह बहुत ही अच्छी है, चमकीली है, एक सोने की तरह है, लेकिन सोना नहीं है। इस तरह से हम समझते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं क्या है? तो इंग्लिश वर्ड्स फ्रेज दैट मेक आवर लैंग्वेज, दैट मेक आवर लैंग्वेज ब्यूटीफुल, इम्प्रेसिव एंड अट्रैक्टिव इज नोन एज फिगर ऑफ स्पीच। यानी कहते हैं वैसा शब्द या मुहावरा जो हमारी भाषा को सुंदर, प्रभावशाली और अट्रैक्टिव बनाता है, उसे हम बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। उसे क्या बोलेंगे? फिगर ऑफ स्पीच। तो फिगर ऑफ स्पीच को हम समझ लिए होंगे कि किसी भी इंसान की बातों को या खूबसूरती को बढ़ा चढ़ाकर बड़ाई करते हैं, बोलते हैं, सुंदर बनाते हैं, उसकी खूबसूरती को बढ़ाते हैं,
तो उसे हम लोग बोलते हैं फिगर ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले अब जानते हैं कि टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच, टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच। तो टाइप्स यानी फिगर ऑफ स्पीच के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जिसे हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे और उसका एक एक करके एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन करने के बाद हम बारी बारी से सभी के एग्जाम्पल लेंगे और एग्जाम्पल से पूरी की पूरी अच्छी तरह से उसे सेटिस्फाइड करेंगे कि समझ में आया कि नहीं आया। तो सबसे पहले हम चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच की टाइप नंबर 1। टाइप नंबर 1 जिसका नाम है सिमिली। क्या नाम है? सिमिली। तो देखो बाबू, छोटू मुन्ना राजा सोना, जरा देखना कि क्या होता है सिमिली। तो सिमिली का हिंदी अर्थ होता है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार। तो जानेंगे सिमिली क्या है। सिमिली क्या है? तो सबसे पहले कहेंगे इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच। इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच। यह एक फिगर ऑफ स्पीच है बीच कंपेरिजन बिटवीन टू डिफरेंट थिंग्स, जिसमें दो वस्तुओं के बीच, जिसमें कितने वस्तुएं? दो वस्तुओं के बीच कंपेरिजन किया जाता है, अर्थात तुलना किया जाता है, उसे हम लोग सिमिली बोलते हैं। अर्थात कहने का मतलब सिमिली होने के लिए हम लोगों की दो वस्तुओं का होना अनिवार्य है। जब तक दो वस्तु नहीं होगा वह सिमिली नहीं होगा, और उसके बीच भी कंपेयर होना, कंपेरिजन होना अनिवार्य है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं, पहचानेंगे कैसे, कंपेयर कैसे करेंगे कि यह सिमिली है कि नहीं है। तो यदि किसी सेंटेंस में एज या लाइक का प्रयोग कर, एज या लाइक का प्रयोग कर दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच कंपेयर किया जाता है, कंपेयर किया जाता है, तो उसे हम लोग सिमिली समझते हैं। तो सिमिली को जानने के लिए सबसे पहले हम इसके बारी बारी से एक एक करके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि कैसा है सिमिली। चलिए अब हम लेते हैं एग्जाम्पल सिमिली का। तो सिमिली का एग्जाम्पल को हम बारी बारी से देखेंगे कि कैसे हम कंपेयर करते हैं दो व्यक्तियों या वस्तुओं के बीच, चाहे वो सजीव हो चाहे निर्जीव हो। तो आइए जानते हैं एक एक करके। पहला में लिखा हुआ है यू आर एज ब्रेव एज ए लायन। तुम एक लायन के जैसा, तुम एक लायन के जैसा बहादुर हो, या आप एक लायन के जैसा, शेर के जैसा बहादुर है। ठीक ने? तो इसमें आपका हम कंपेयर कर रहे हैं, जानते हैं कर रहे हैं, किससे कंपेयर कर रहे हैं? तो लायन से कर रहे हैं, तो यह हमारा कहलाएगा सिमिली। उसी तरह से आते हैं दूसरा एग्जाम्पल की ओर। तो दूसरा में लिखा हुआ है अंकिता इज एज इनोसेंट एज एन एंजल। अंकिता एक एंजल की तरह, अर्थात परी की तरह इनोसेंट है, मासूम है। तो यहाँ पर अंकिता का कंपेयर हम किए, किससे किए जी? तो एंजल से किए। किससे किए? एंजल से किए। तो इसमें भी हमारा जब एंजल से किए अंकिता का कंपेयर, तो ये भी मेरा कहलाएगा सिमिली। अब देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल। करा लाइफ इज लाइक ए बॉक्स ऑफ टॉफी, यानी लाइफ जो है एक टॉफी की बक्से की तरह है। अर्थात यहाँ पर जीवन यानी लाइफ का कंपेयर किए हैं बॉक्स से। किससे किए हैं? बॉक्स से। तो ये भी हमारा कहलाएगा सिमिली। करा है ब्लाइंड एज ए बैट,
ब्लाइंड एज ए बैट, ब्लाइंड एज ए बैट अर्थात चमगादड़ की तरह अंधा, चमगादड़ की तरह अंधा, चमगादड़ की तरह अंधा बोल रहे हैं, ये नहीं कि चमगादड़ बोल रहे हैं। चमगादड़ जो होता है वह रात में देखता है, ठीक है, वह अंधा होता नहीं है। लेकिन कभी काल ऐसा भी हमारे लाइफ में आता है कि किसी से हम टकरा जाते हैं तो कहता है दिखाई नहीं देता, चमगादड़ हो जो दिन में दिखाई नहीं देता। तो इसी को हम लिखे ब्लाइंड एज ए बैट, यानी कह रहा है कि चमगादड़ की तरह अंधे, चमगादड़ की तरह अंधे। कह रहा है अगला एग्जाम्पल 5वां देखते हैं। कह रहा राजकुमारी इज एज क्लेवर एज कोमल, यानी राजकुमारी कोमल से चालाक है, यानी राजकुमारी का कंपेयर किए कोमल से, किससे किए? कोमल से। तो यह भी मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा मालूम है ने? सिमिली। क्या कहलाएगा? सिमिली। अगला देखिएगा, कह रहा है साहिबा इज एज ब्यूटीफुल एज रानी, यानी कह रहा है साहिबा रानी से सुंदर है, यानी ब्यूटीफुल है। यानी साहिबा का कंपेयर किससे करें? रानी से, कि रानी से सुंदर कौन है? साहिबा है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। कह रहा माई सन इज एज क्यूट एज ए किटेन, कह रहा है माई सन इज एज क्यूट एज ए किटेन, यानी मेरा बेटा, माई सन, ठीक ने, किटेन की तरह, यानी बिल्ली की बच्चे की तरह प्यारा है। तो यहाँ पर मैं अपना बेटा जॉनडन का कंपेयर कर रहा हूं, किससे कर रहा हूं मालूम है ने? एक बिल्ली के बच्चे से। तो ये भी मेरा कहलाएगा सिमिली। चलिए आगे देखिए, कहते हैं निशांत इज एज इंटेलिजेंट एज इंद्रजीत, कह रहा है कि निशांत इंद्रजीत से इंटेलिजेंट है, यानी तेज है, इंटेलिजेंट है यानी तेज है। तो निशांत का कंपेयर हम किए किससे? इंद्रजीत से किए। तो भी मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा छोटू? सिमिली। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। कहते हैं द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, ग्रेट खली का नाम सुने हैं? पहलवान शायद सुने होंगे, तो उसी के बारे में बता रहे हैं। द ग्रेट खली लुक्स एज स्ट्रॉन्ग एज एन ऑक्स, यानी ग्रेट खली, यानी खली जिसे खली के नाम से जानते हैं, खली एक बैल की तरह मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है। यानी खली का हम कंपेयर यहाँ पर कर रहे हैं ऑक्स से। तो भी मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा छोटू? सिमिली कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सिमिली। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं सिमिली का, जो आप लोगों का दिल गार्डन गार्डन हो जाए। तो चलिए देखते हैं अगला एग्जांपल। कहते हैं माई बिलव्ड लुक्स लाइक, माई बिलव्ड लुक्स लाइक ए रोज, ए रोज, यानी कहने का मतलब कि मेरी प्रेमिका, आपका नहीं, मेरी प्रेमिका एक गुलाब की तरह है, एक गुलाब की तरह है, या एक गुलाब की जैसी है। तो एक गुलाब से कंपेयर कर रहे हैं, ठीक ने, अपनी प्रेमिका का, ये नहीं कि आपका कर रहे हैं, अपनी प्रेमिका का कंपेयर कर रहे, किससे कर रहे हैं? एक रोज से कर रहे हैं। और जब हम कंपेयर करेंगे दो वस्तुओं के बीच तो मेरा कहलाएगा सिमिली। तो सिमिली को हम अच्छी तरह से बारी बारी करके देख लिए और आशा करते हैं कि सिमिली आप पूरा समझ गए होंगे। और यदि आपको डाउट है तो बोलिए, और नहीं डाउट है
तो कुछ कमेंट कीजिए और उसके बाद हम चलते हैं और आशा करते हैं, ठीक ने, आशा करते हैं कि सिमली में आपका कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो कमेंट कीजिएगा जरूर, बताइएगा जरूर कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, ताकि अगले आने वाले वीडियो में हम प्रॉब्लम को सुलझाएंगे, समस्या का समाधान करेंगे। तो आशा करते हैं यह समझ में आ गया होगा। इसलिए अब हम चलते हैं इसका पार्ट 2 अर्थात फिगर ऑफ स्पीच का टाइप नंबर 2। चलिए अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप नंबर 2। फिगर ऑफ स्पीच का हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब टाइप नंबर 2। तो टाइप 2 क्या है, तो सबसे पहले जानिए क्या लिखा हुआ, मेटाफोर। पहला हम पढ़े टाइप में, एक 1 में पढ़े सिमली, अब दूसरी नंबर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटाफोर। मेटाफोर जिसका हिंदी अर्थ होता है रूपक अलंकार। क्या होता है, रूपक अलंकार। तो कहेगा मेटाफोर क्या है, मेटाफोर क्या है, इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, यह एक फिगर ऑफ स्पीच है, इज एन इम्प्लाइड सिमली, जो बिल्कुल सिमली की तरह होता है। अर्थात कहने का मतलब मेटाफोर बिल्कुल सिमली की तरह है। अर्थात सिमली में हम कहते हैं कि एक चीज, सिमली में हम कहते हैं कि एक चीज बिल्कुल दूसरी चीज की तरह है, लेकिन मेटाफोर में हम कहते हैं कि एक चीज बिल्कुल दूसरी चीज ही है, एक चीज बिल्कुल दूसरी चीज ही है। जैसे हम बोले, अगले बार बोले कि तुम बहादुर जैसे, तुम शेर जैसे बहादुर हो, तुम शेर जैसे बहादुर है, लेकिन इसमें हम ऐसा नहीं करेंगे, डायरेक्ट हम बोलेंगे तुम शेर हो, यानी कहने का मतलब कि तुम शेर हो यानी तुम बहादुर हो। जैसे बोले थे अगला बार, वह फूल सी लगती है, लेकिन वह फूल सी लगती नहीं, वह फूल है, ठीक ने। इसमें एज या लाइक का प्रयोग नहीं हुआ रहता है, यदि रहेगा तो वह मेटाफोर नहीं होगा। चलिए आते हैं, देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, बारी बारी से उदाहरण देखेंगे और फिर मेटाफोर को अच्छी तरह से समझेंगे। कह रहा है ही इज ए लायन, ही इज ए लायन, वह एक शेर है, ना कि वह शेर की तरह है, ओनली वह एक शेर है। यह हमारा कहलाएगा क्या चीज, मेटाफोर, क्योंकि इसमें ना ही एज लगा है और ना ही लाइक लगा है। दूसरा है अंकिता इज एन एंजल, ये नहीं कि अंकिता एंजल की तरह है, बल्कि अंकिता एक एंजल है, कह रहे। उसके बाद तीसरा एग्जांपल लेते हैं, माई लव इज ए रेड रोज, ये नहीं कह रहा है मेरा लव, यानी मेरा लव एक गुलाब की तरह लाल नहीं है, जब कह रहे हैं कि ये गुलाब ही है, जो मेरा लव है एक लाल गुलाब है, ये नहीं कि गुलाब की तरह है, की तरह बोलेंगे तो कहलाएगा मेरा सिमली, लेकिन जब की तरह को हटा देंगे तो यह मेरा कहलाएगा मेटाफोर। क्या कहलाएगा, मेटाफोर। चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। कह रहा माई लाइफ इज एन ओपन बुक, मेरा लाइफ एक खुली किताब है, एक खुली किताब है, ये भी मेरा कहलाएगा मेटाफोर। करा सुभाष चंद्र बोस वाज द लायन ऑफ द इंडिया, यानी सुभाष चंद्र बोस भारत के लायन थे, भारत के लायन थे यानी शेर थे, ये नहीं कि शेर जैसे थे, शेर थे यानी बहादुर थे। करा टाइम इज मनी, टाइम इज मनी, इसमें भी ऐसा लाइक नहीं है। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, महात्मा गांधी इज द फादर ऑफ नेशन, यानी महात्मा गांधी हमारे देश के राष्ट्रपिता थे, राष्ट्रपिता है, सॉरी। करा ही इज ए जेम ऑफ द फैमिली, ही इज
ए जेम ऑफ द फैमिली। तो देखिए कह रहा ही जे जेम, जेम का मतलब होता है रत्न, यानी एकलौता वारिस, यानी कहने का मतलब वह अपने परिवार का रत्न है, अर्थात एकलौता वारिस है। ठीक इसी तरह से बहुत सारे एग्जाम्पल है जो कुछ हम और लेते हैं। चलिए देखते हैं इसका अगला एग्जाम्पल। कह रहा है सी हैज हेड ऑफ द गोल्ड, उसका दिल सोने का है। ये नहीं कि उसका दिल सोना का है आप जाके निकाल लीजिए चाकू मार के, ऐसा नहीं कीजिएगा। यानी कहने का मतलब उसका दिल अच्छा है, खूबसूरत है। ये नहीं सोने का है तो जाकर मार के निकाल लीजिए दिल, अब बेचाइए मार्केट में, ऐसा कोई बात नहीं है। कह रहा है दिस क्लास इज सिनेमा घर या मार्केट या मछली मंडी। हम लोग कभी काल देखते हैं क्लास में जाते हैं तो टीचर एंट्री करते हैं तो बच्चे शांत नहीं होते हैं, तो टीचर एकदम गुस्से में आते हैं और बोलते हैं सिनेमा घर बना दिया है, मछली मंडी बना दिया है, सब्जी मंडी बना दिया है। कहने का मतलब टीचर गुस्से में बोलते हैं, कहते यानी यह क्लास खराब है, यहाँ पर बैठने वाले जो लोग हैं वह ठीक तरह से नहीं बैठ रहे हैं, डिसिप्लिन उनके पास नहीं है, इसीलिए टीचर गुस्से में बोलते हैं दिस क्लास इज सिनेमा घर या मछली मार्केट या सब्जी मंडी। ठीक, ओके, चलते हैं। उसके बाद आप शायद समझ गए होंगे मेटाफोर। मेटाफोर में यानी कहने का मतलब कि जिस सेंटेंस में लगा रहेगा एज या लाइक उसे हम लोग बोलेंगे सिमिली, लेकिन जिस सेंटेंस में एज सो लाइक का प्रयोग नहीं हुआ रहे उसे हम लोग बोलेंगे मेटाफोर। क्या बोलेंगे? मेटाफोर। क्या बोलेंगे? मेटाफोर। तो समझते हैं मेटाफोर और सिमिली में आपको कोई डाउट नहीं होगा। यदि डाउट रहे तो जरूर कमेंट कीजिएगा। इसके बाद चलते हैं फिगर ऑफ स्पीच के तीसरे टाइप की ओर। चलिए हम सिमिली और मेटाफोर जान लिए, अब कुछ जानते हैं इसके आगे पॉइंट। तो पॉइंट में क्या देखिए, कह रहा है नोट करेंगे। कह रहा है लिटरेचर की क्षेत्र में सिमिली और मेटाफोर को रिटोरिकल डिवाइस कहा जाता है या पोएटिक डिवाइस कहा जाता है या लिटरेरी डिवाइस कहा जाता है। ठीक, तो आगे जानते हैं कि सिमिली और मेटाफोर में क्या डिफरेंट है। डिफरेंट कहें यानी अंतर, क्या अंतर है। तो सबसे पहले सिमिली को देखते हैं, उसके बाद मेटाफोर को देखेंगे। तो देखिए कह रहा है वैसा सेंटेंस जिसमें एज या लाइक का प्रयोग दो वस्तुओं या व्यक्तियों के कंपैरिजन के लिए, दो व्यक्तियों या वस्तुओं के कंपैरिजन के लिए किया जाता है तो उसे सिमिली बोलेंगे, और यदि एज सो लाइक का प्रयोग नहीं हुआ रहेगा तो उसे मेटाफोर बोलेंगे। तो जानते हैं कुछ एग्जाम्पल के द्वारा पहचानेंगे कौन सिमिली है और कौन मेटाफोर, क्योंकि हमारा एग्जाम में पहचानने के लिए आते हैं कि कौन सा सेंटेंस सिमिली है और कौन मेटाफोर है। तो पहला एग्जाम्पल को देखते हैं। कहते हैं माई सन इज क्यूट एज कृष्णा। कृष्णा का नाम आप सुने होंगे, कृष्ण, समझ रहे हैं ना, कृष्ण भगवान जो चुरा कर खाते थे, वही माखन मिश्री मलाई। आपको भी मन कर गया होगा खाने का, लेकिन खाइएगा नहीं। तो देखिए कहते हैं माई सन इज क्यूट एज कृष्णा। इसमें देखिए बाबू, छोटू, मुन्ना, दिख रहा है ने क्या लगा हुआ है?
एज लगा हुआ है, कह रहा माई सन इज एज क्यूट एज कृष्णा, यानी मेरा बेटा कृष्ण की तरह अर्थात श्री कृष्ण की तरह सुंदर है, सांवला है, लेकिन इतना अच्छा चेहरा है कि जाते के साथ लोग बोलते हैं क्यूट लग रहे हो, क्यूट बेबी, वेरी क्यूट। समझ गए ने? तो ये हमारा देखिए एज लगा हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा? सिमिली कहलाएगा। चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। कह रहा माई सन इज क्यूट, इसमें ना ही एज है ना ही लाइक है, तो यह मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा छोटू राजा बताइए? मेटाफोर कहलाएगा। सही। चलिए अगला तीसरा एग्जाम्पल में है जॉर्डन बाज एज ग्रेट एज ए मेटाफिजिकल पोएट, यानी जॉर्डन एक मेटाफिजिकल पोएट की तरह ग्रेट है। इसमें भी आपको कुछ दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है? एज दिख रहा है। तो एज दिख रहा है तो आप समझ ही गए होंगे क्या होगा? क्या होगा बाबू? क्या होगा? सिमिली। तो यहां पर लिखेंगे सिमिली। चलिए अगला सेंटेंस। करा जॉर्डन बाज ए मेटाफिजिकल पोएट, जॉर्डन बाज ए मेटाफिजिकल पोएट। इसमें देखिए सेंटेंस को अच्छा से देखिए, इसमें ना ही एज है ना ही लाइक है, तो यह मेरा कहलाएगा राजा मेटाफिजिकल, मेटाफोर। क्या कहलाएगा? मेटाफोर। लेकिन एक चीज जान लीजिए कि मेटाफिजिकल किसे कहते हैं? मेटाफिजिकल का हिंदी अर्थ होता है आध्यात्मिक, यानी कह सकते हैं कि वैसा कवि जो लव, नेचर और डेथ के बारे में वर्णन करते हैं उसे मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं और बताइएगा क्या है। माई बिलव्ड इज ए रेड रोज। पता चल रहा है क्या है? देखिए ना ही इसमें एज है ना ही इसमें लाइक है, यानी मेरा प्रेम का एक गुलाब की तरह लाल है। देखते हैं ना, यहाँ लगा लेती है और यहाँ भी लगा लेती है लाल लाल, और जब लगा लेती है और जानवे करते हैं मेकअप तो लगाती है एक के बाद 5 किलोमीटर का, यहाँ से लेकर यहाँ। अब मत कहिए, ये जो लगाती है तो मत कहिए, वही जानती है क्या चीज है। मजा आया। तो इसमें ना ही, देखिए आते हैं अपना पॉइंट पर, इसमें ना ही हमारा एज है ना ही लाइक है, यानी डायरेक्ट है माई बिलव्ड इज ए रेड रोज, यानी मेरा प्रेम का एक गुलाब की, एक लाल गुलाब है, एक लाल गुलाब है, तो यह मेरा कहलाएगा मेटाफोर। तो आपको शायद उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरह से सिमिली और मेटाफोर समझ गए होंगे। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम बाबू राजा सोना? नहीं है तो चलते हैं अगले टाइप की ओर, यानी फिगर ऑफ स्पीच की टाइप नंबर 3। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप 3, जिसका नाम है एलिट्रेशन। क्या नाम है छोटू? एलिट्रेशन, जिसका हिंदी अर्थ होता है अनुप्रास अलंकार, जिसका हिंदी अर्थ होता है, क्या होता है? क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। तो सबसे पहले एलिट्रेशन को जानते हैं कि एलिट्रेशन क्या है। एलिट्रेशन क्या है? तो कह रहा है वैसा, कह रहा इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच, कह रहा इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच व्हिच इज having the same first consonant sound, यानी कहने का मतलब वैसा सेंटेंस जिसमें प्रथम कॉन्सोनेंट
सेम हो अर्थात समान हो उसे क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन कहते हैं। एलिट्रेशन कहते हैं। तो एलिट्रेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम एक सॉन्ग सुन लेते हैं। तो सबसे पहले एक सॉन्ग सुनिए। चंदा चमके चम चम चीखे चौकन्ना चोर चीटी चाटी चीनी चटोरी चीनी खो। खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़कियां, खिड़कियों के खड़कने से खड़कता है खड़क सिंह। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। देखिए, तो गाना आप लोग सुन लिए होंगे। गाना सुने कि नहीं? गाना अच्छा होगा, अच्छा भी लगा होगा। तो शुरू में क्या सुने होंगे? आप सुने होंगे चंदा चमके चम चम चीखे जो कन्ना चोर चीटी चाटे चीनी चटोरे चीनी खोर। सुने ने? चलिए तो देखते हैं इसका इंग्लिश में क्या होता है अनुवाद और समझते हैं अपना एग्जाम्पल। करा द मून बूम्स बलूम्स बैलून्स ऑफ द फ्राइट फ्रीक्स द थीविंग थीव्स। यानी पहला देखिए कॉन्सोनेंट इसमें क्या है छोटू? बी है। इसमें भी बी है और इसमें भी बी है। और देखिए कहीं पर बी है नहीं है। तो यही तो बताए थे एलिट्रेशन को पहचानने के लिए कि वैसा सेंटेंस जिसमें प्रथम सभी कॉन्सोनेंट सेम हो, वैसा सेंटेंस जिसमें प्रथम सभी कॉन्सोनेंट क्या हो? सेम हो। तो यह मेरा कहलाएगा, क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। चलिए दूसरा भी सुने होंगे पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट सुने होंगे तो देखिए क्या दूसरा में लिखा होगा। दूसरा में क्या है मालूम है ना जी कि नहीं? चीटी चाटे चीनी चटोरे चीनी खोर। चीटी चाटे चीनी चटोरे चीनी खोर। यानी द सिल्ली शुगर सकिंग आंट फॉर श्योर। यानी देखिए इसमें कौन सा कॉन्सोनेंट सेम है? तो ऐसे यहाँ भी ऐसे सेम, यहाँ भी सेम है और यहाँ भी सेम है। ये भी मेरा कहलाएगा क्या चीज? एलिट्रेशन। चलिए तीसरा पॉइंट में क्या देखें गाना में? तीसरा में आप देखे होंगे खरकसी को खरकने से खरकती है खिड़कियां, खिड़कियों को खरकने से खरकता है खरकसी। तो देखिए इसमें क्या है? कह रहा है श्योरली खरक सी सीमर्स एंड शटर्स स्पूटर गो टू द शटर्स। यानी देखिए यहाँ भी एस मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है और यहाँ भी मिल रहा है। और जब सेम सेम कॉन्सोनेंट हो तो वह मेरा कहलाएगा एलिट्रेशन। अगला देखिए, अगला पॉइंट में क्या था? अगला पॉइंट में आप देखे होंगे, सॉन्ग में सुने होंगे, लिखा हुआ था पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता, पके पेड़ को पकड़े पिंकू, पिंकू पकड़े पका पपीता। तो देखिए इस पॉइंट में क्या है? रीप पपाया अपन द रीप ट्री, पिक ऑन द ट्री ऑफ पपाया राइप, पिंकू पिक्स द राइप ट्री, पिंकू पिक्स द पपाया राइप। तो देखिए यहाँ पर मिल रहा है आपको, क्या मिल रहा है मालूम है? राइप पपाया पी। यहाँ भी आपको मिल रहा है पी, यहाँ भी आपको मिल रहा है पी, यहाँ भी मिल रहा है आपको पी, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी है, यहाँ भी पी। तो सभी जगह सेम कॉन्सोनेंट है या नहीं? तो आप बोलिएगा है। जब सभी जगह एक ही सेंटेंस में सेम बाय सेम कॉन्सोनेंट का प्रयोग हुआ रहे तो उसी को हम लोग बोलते हैं एलिट्रेशन। क्या बोलते हैं? एलिट्रेशन। एलिट्रेशन। इसी तरह आप लोग पढ़े होंगे चंदू के चाचा चांदनी चौक पर चंदू के चाची को चांदी के चम्मच से 4-4 चम्मच चटनी चटा रहे थे। तो इसमें भी बहुत सारा है। तो इसमें
आगे देखते हैं इसके बाद कुछ दूसरा एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल को देखने से पहले इसे समझ लेते हैं और आगे देखते हैं अगला एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं इसका अगला यानी चौथा एग्जाम्पल। हम बोले थे नेक्स्ट एग्जाम्पल के बारे में कि चंदू के चाचा चांदनी चौक में चंदन की चाची को चांदी के 4 चम्मच से 4 चम्मच चटनी चटा रहे थे। क्या कर रहे थे? चटा रहे थे। तो देखिए लिखा हुआ है चंदन संकल, यानी यहाँ पर सी हो गया पहला कॉन्सोनेंट, फिर दूसरा में आपका आ गया कहाँ पर, यहाँ पर आ गया सी, यहाँ सी हो गया और यहाँ सी, सेम कॉन्सोनेंट मिल रहा है, और जब मिल रहा है तो यह कहलाएगा मेरा एलिट्रेशन। क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। अगला देखिएगा, इसमें करा 6 मोल हैव बीन बॉइलिंग ऑन द छब्बूस रूफ, यानी छब्बू के छत पर 6 छछूंदर 6 दिनों से छुछुआ रहा था। अब आइए कि छुछुआ रहा था, ये नहीं कि आपका घर में, छब्बू के छत पर, तो यहाँ भी एम हो गया और यहाँ भी एम हो गया। और जब एक ही कॉन्सोनेंट को, सेम कॉन्सोनेंट को बार बार रिपीट किया जाए, अर्थात वर्ड मीनिंग के पहले रहे, तो उसे हम बोलेंगे उस सेंटेंस को एलिट्रेशन। क्या बोलेंगे? एलिट्रेशन। अब इसमें देखते हैं, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है, यहाँ भी एल है और यहाँ भी एल है, यानी लिटिल लाडली लाइक्स लाइन, यानी लाडली शेर को पसंद करती है, शेर को पसंद करती है। तो यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, यहाँ पर एल, यहाँ पर सेम कॉन्सोनेंट, तो यह भी मेरा कहलाएगा एलिट्रेशन। क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। कंचन किड्स केप्ट प्लेइंग, देखिए यहाँ भी के, यहाँ भी के और यहाँ भी के, और सभी जगह सेम कॉन्सोनेंट, क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। अगला देखिए, शी शुड स्लीप इन ए शेड का मतलब बहाना, कहता है उसे सोने के लिए बहाना चाहिए। तो यहाँ भी एस, यहाँ भी एस, यहाँ भी एस और यहाँ भी एस, और जब सेम कॉन्सोनेंट रहेगा तो वह सेंटेंस कहलाएगा एलिट्रेशन। क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। कह रहा है माई डियर, डियर इज डियर, माई डियर इज डियर, यानी कहने का मतलब मेरा प्रिय हिरन महंगी है। ये नहीं कि मेरा डियर, वो वाली डियर, वो डियर सस्ती है, लेकिन जो ये है ने महंगी है। माई डियर, डियर, डियर इज डियर, यानी कहने का मतलब मेरा प्रिय हिरन महंगी है, यानी यहाँ भी डी, यहाँ भी डी और यहाँ भी डी। जब सेम कॉन्सोनेंट तो हमारा कहलाएगा एलिट्रेशन। क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। तो एलिट्रेशन में आपको कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जब कॉन्सोनेंट सेम रहे तो सेंटेंस कहलाएगा एलिट्रेशन। क्या कहलाएगा? एलिट्रेशन। तो आप तीसरा टाइप भी कंप्लीट कर लिए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले टाइप की ओर, यानी टाइप 4। चलिए अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिगर ऑफ स्पीच का टाइप 4, जिसका नाम है हाइपरबोली। हाइपरबोली, हाइपरबोली का मतलब समझ रहे हैं? हाई फाई बोलना, जिसे लिखा गया है ऐसे भी पढ़ सकते हैं इसको हाइपरबोली, लेकिन सही रूप से इसका प्रोनाउंसिएशन है हाइपरबोली। क्या है? हाइपरबोली मतलब कहने का मतलब कि बढ़ा चढ़ाकर बात करना, अर्थात डिंग हाँकना। कभी काल देखते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए लोग झूठ बोल देते हैं कि मैं शहजादा हूँ, अमीर खानदान का हूँ, मेरे पिताजी को तो मत कहो, कितना कार है, बलोरो है, स्कॉर्पियो है, बहुत सारा क्या है नहीं है, कितना जमीन है, जायदाद है,
बहुत सारे इतना डिंग हाँक देते, इतना डिंग हाँक देते हैं मत कहिए। और जो डिंग हाँकते हैं, बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं, औकात से ज़्यादा बोल देते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपर बिली। हाइपर बिली, समझ गए ने? जैसे कहेंगे कि यदि हम आपसे बोलेंगे कि मेरे पिताजी के सामने सब कटोरे लेकर खड़े होते हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कि मेरे पिताजी अमीर है, मैं अमीर हूं। ऐसा कोई बात नहीं है। अरे हम डिंग हाँक दिए, ठीक ने, मेरे पिताजी तो फोकचा बेचते हैं। ठीक इसी तरह से बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस है जो हम प्रयोग करते हैं और लोग उस पर बिलीव करते हैं, लेकिन बोलते हैं कि बहुत अंदर अंदर बोलते हैं कि डिंग हाँक रहा है। यह होने वाला संभव नहीं है। ठीक, तो जानते हैं हाइपर बिली का कुछ एग्जाम्पल। पहला है आई कैन नॉट लिव विदाउट एसी। आहा कितना गर्मी लग रहा है, ठीक ने, लग रहा है ने, तो वही कह रहे कि मैं एसी के बिना नहीं रह सकता हूं, मैं एसी के बिना नहीं रह सकता हूं। तो हम डिंग हाँक रहे हैं, हम इतना बड़ा नहीं है कि एसी के बिना नहीं रह सकते हैं। केवल किसी को इम्प्रेस करने के लिए कॉल पर या कहीं रोड पर बोलते हैं कि हम एसी के बिना नहीं रह सकते, एसी के बिना नहीं सो सकते। एक केवल डिंग हाँक रहे हैं, चढ़ा बढ़ा कर बोल रहे हैं, लेकिन वास्तविकता मेरा रियलिटी है नहीं है। ठीक, चलिए दूसरा एग्जाम्पल, आई वुड मूव माउंटेन्स फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए माउंटेन को भी हिला देंगे। अरे जाओ, हिलाओ, उठाकर देखो, हिल जाएगा क्या? माउंटेन कभी हिलने वाला नहीं है। लेकिन कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि मैं तुम्हारे लिए माउंटेन को भी हिला देंगे। माउंटेन कभी हिलने वाला? जाओ, तुम क्या हनुमान जी के बेटा हो रहा है या चेला हो रहा है? ऐसा कोई बात नहीं है कि हनुमान जी गए और पूरा के पूरा माउंटेन को उठाकर लेकर चला है। ठीक उसी तरह से आप नहीं हो रहे हैं, ठीक ने। एक केवल डिंग हाँका जा रहा है कि आई वुड मूव माउंटेन फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए पहाड़ को हिला देंगे। चलिए अगला डिंग क्या हाँकते हैं जो देखिए, आई कैन डू समथिंग फॉर यू। मैं तुम्हारे लिए, किसी के लिए नहीं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। चलिए अगला देखिए क्या डिंग हाँकते हैं, आई हैव टोल्ड यू 100 टाइम्स अबाउट इट। करा मैं तुम्हें इसके बारे में 100 बार बता चुके हैं। टीचर देखते हैं, टीचर से कभी पूछ दीजिए कि सर 2 + 2 / 2 इक्वल क्या होगा, तो 3 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि मैं इसे 100 बार बताया हूं, तुम लोग क्या है कैसा है, यानी बहुत गुस्सा में बोल देंगे। ठीक ने, वह परेशान के कारण डिंग हाँक दिए, लेकिन वह 100 बार बताते नहीं, बल्कि 2 से 4 बार 5 बार बताते हैं। इतना तक ठीक है, लेकिन डिंग हाँकने के लिए बोल देते हैं मैं तुम्हें इसे 100 बार बताया हूं। ठीक, चलिए अगला देखते हैं क्या हाँकते हैं डिंग। माई फ्रेंड इज टॉलर देन कुतुब मीनार। मेरा दोस्त कुतुब मीनार से लंबा है। यह हो सकता है कहीं मीनार और कहीं मेरा 5, 5.5, 6 फीट का दोस्त, यह कभी पॉसिबल नहीं है। ठीक ने, इसीलिए कि डिंग हाँक रहा है कि कह रहा है माई फ्रेंड इज टॉलर देन कुतुब मीनार, यानी मेरा दोस्त मीनार से, कुतुब मीनार से लंबा है, लेकिन यह संभव नहीं है, केवल डिंग हाँक रहे हैं। चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। ठीक ने, कह रहा है आई एम सो टायर्ड, आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप ए मंथ। मैं इतना थका हूँ, मैं इतना थका हूँ कि महीनों, यानी 1 महीना सो सकते हैं, 1 महीना सो सकते हैं। लेकिन क्या कोई इंसान 1 महीना सो सकता है? क्या वह कुंभकर्ण का खानदान का है, रावण का है? ऐसा कोई बात नहीं है। केवल डिंग हाँक रहा है कि मैं 1 महीना सो सकता हूं, लेकिन क्या वह कुंभकर्ण का चेला है, बेटा है? नहीं ने,
तो नहीं है, तो वह सो भी नहीं सकता। बेचारा अकेला इंसान संसार में कुंभकर्ण, जो 6 महीना सोता था उसके बाद जागता था। लेकिन ये बोल रहा है कि आई एम सो टायर्ड आई कुड स्लीप ए मंथ, यानी मैं इतना थका हूं कि 1 महीना सो सकता हूं, लेकिन यह संभव नहीं है। ओनली डिग आका जा रहा है। तो समझते हैं कि आपको चौथा भी टाइप कंप्लीट हो गया होगा और इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो चलते हैं अपने अगला टाइप की ओर, यानी टाइप नंबर 5। चलिए अब हम देखते हैं फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच का टाइप नंबर 5, जिसका नाम है एसोनेंस। क्या नाम है? एसोनेंस। तो एसोनेंस का हिंदी अर्थ होता है स्वर साम अलंकार। तो जानिए क्या है एसोनेंस, क्या है? इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच which indicates repeat the same vowel, but start with different consonant sound। यानी कहने का मतलब कि एसोनेंस किसे कहते हैं? तो वैसा सेंटेंस जिसमें किसी वर्ड मीनिंग का प्रथम लेटर कॉन्सोनेंट हो, यानी किसी वर्ड मीनिंग का प्रथम लेटर कॉन्सोनेंट हो और उसके बाद आने वाले लेटर वॉवेल हो। क्या हो? वॉवेल हो। तो उसे एसोनेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? एसोनेंस कहते हैं। जैसे हाउ इज योर डॉग नाउ। तो पहले देखिए यहाँ पर हमारा लेटर है कॉन्सोनेंट, यहाँ भी लेटर कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी लेटर कॉन्सोनेंट है, यहाँ भी लेटर कॉन्सोनेंट है। लेकिन इसके बाद वाला को देखिए, यहाँ भी वोवेल किसे कहते हैं मालूम है न? ए ई आई ओ यू के हम लोग क्या बोलते हैं? वोवेल बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल है, यहाँ भी कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल है। तो कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल का जिस सेंटेंस में प्रयोग हुआ रहेगा उसे बोलेंगे एसोनेंस। क्या बोलेंगे? एसोनेंस। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। करा बियर इज नियर बट नो नीड टू फियर, यानी भालू नजदीक है लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। तो हिंदी से कोई मतलब नहीं। यहाँ पर देखिए कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है, यहाँ कॉन्सोनेंट है। तो देखिए इसके बाद आने वाला वर्ड मीनिंग क्या है? लेटर, सब वोवेल है। और कॉन्सोनेंट के बाद जब वोवेल रहेगा तो वो हमारा कहलाएगा एसोनेंस। क्या कहलाएगा? एसोनेंस। अगला देखिए तीसरा एग्जांपल। करा मेरी बेंट होम एंड देयर नाउ हेयर। इसमें देखिए एम यहाँ कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है, टी कॉन्सोनेंट है, एन कॉन्सोनेंट है, एच कॉन्सोनेंट है। इसके बाद वाला देखिए लेटर क्या है? सभी के सभी क्या है? वोवेल है। और जब वोवेल रहेगा तो यह मेरा कहलाएगा एसोनेंस। चलिए अगला लास्ट एग्जांपल देखते हैं। करा हाउ आर यू डूइंग। तो एच मेरा कॉन्सोनेंट हो गया, यहाँ यू कॉन्सोनेंट हो गया, यहाँ डी कॉन्सोनेंट। इसके बाद वाला जो रिपीट कर रहे वोवेल, जो देखिए यहाँ भी वोवेल हो गया, यहाँ भी वोवेल हो गया और यहाँ भी मेरा क्या हो गया? वोवेल। तो वोवेल जब रिपीट होगा तो यह मेरा कहलाएगा एसोनेंस। क्या कहलाएगा? एसोनेंस। यानी किसी भी सेंटेंस में कोई कॉन्सोनेंट के बाद वोवेल, कॉन्सोनेंट के बाद क्या रहे? वोवेल रहे, तो वह हमारा सेंटेंस कहलाएगा एसोनेंस। क्या कहलाएगा? एसोनेंस। तो एसोनेंस को हम पूरी तरह से समझ गए हैं और आशा करते हैं कि इसमें आपको कोई भी डाउट नहीं होगा।